हे फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आज की कहानी है श्री जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं। इसके मूल में भगवान के प्रगाढ़ प्रेम को प्रकट करने वाली एक अद्भुत गाथा है। तो आइए सुनते हैं वह गाथा क्या है, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखते जाइएगा। एक बार द्वारिका में रुक्मणी आदि रानियों ने माता रोहिणी से प्रार्थना की कि वे श्री कृष्ण व गोपियों की बचपन वाली प्रेम लीलाएं सुनना चाहती है। पहले तो माता रोहिणी ने अपने पुत्र की अतरंग लीलाओं को सुनाने से मना कर दिया, किंतु रानियों के बार बार आग्रह करने पर मैया मान गई और उन्होंने सुभद्रा जी को महल के बाहर पहरा पर खड़ा कर दिया और महल का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया, ताकि कोई अंधिकारी जन विशुद्ध प्रेम के उन परम गोपनीय प्रसंग को सुन न सके। बहुत देर तक भीतर कथा प्रसंग चलते रहे और सुभद्रा जी बाहर पहरे पर सतर्क होकर खड़ी रही। राधे राधे। इतने में द्वारिका के राज दरबार का कार्य निपटाकर श्री कृष्ण और बलराम जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महल के भीतर जाना चाहा, लेकिन सुभद्रा जी ने माता रोहिणी की आज्ञा बताकर उनको भीतर प्रवेश न करने दिया। वे दोनों भी सुभद्रा जी के पास बाहर ही बैठ गए और महल के द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। राधे राधे। उत्सुकतावश श्री कृष्ण भीतर चल रही वार्ता के प्रसंगों को कान लगाकर सुनने लगे। माता रोहिणी ने जब द्वारिका की रानियों को गोपियों के निष्काम प्रेम के भावपूर्ण प्रसंग सुनाए तो उन्हें सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत रोमांचित हो उठे। उन्हें स्मरण हो आया कि किस किस प्रकार गोपियाँ अपनी प्रिया व प्रियतम राधा कृष्ण को थोड़ा सा सुख देने के लिए ही अपने बड़े से बड़े सुख का त्याग कर देती थी। कैसे कैसे गोपियों ने मेरे प्रेम के लिए लोक लाज की तनिक भी परवाह नहीं की और ना ही वेद शास्त्र का डर रखते हुए नरकादिक की ही कोई चिंता की। गोपियों के परम प्रेम के दिव्य भावों की वार्ता सुन सुनकर श्री कृष्ण भावावेश से संकुचित होने लगे। मधुर भाव की सब लीलाएं मानो साकार होकर उनके समक्ष घूमने लगी। गोपियों के परम त्याग की बातें सुन सुनकर उनकी आंखें आश्चर्य युक्त मधुर भाव के आवेश में फैलती ही चली गई। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे। और अंत है श्री कृष्ण महाभाव की परम उच्च अवस्था में प्रवेश कर गए। उनका सारा शरीर सिकुड़ गया था। शरीर के शेष अंग स्थिर होकर छोटे पड़ गए, परंतु उनका चेहरा दमकता ही जा रहा था। आंखें लगातार फैलती ही चली गई। श्री दाऊ जी ने जब श्री कृष्ण की अपूर्व दृष्टि उस दशा को देखा तो बाल सखाओं की स्मृतियों में भगवान का इतना प्रगाढ़ लगाव देखकर वे भी परमानंद दशा में महाभाव में प्रवेश कर गए। उनका भी चिंतन भगवान से एकाकार हो जाने से उनकी शारीरिक दशा भी श्री कृष्ण जैसी ही हो गई। अपने ही चिंता में खोई सुभद्रा जी ने जब अनायास ही अपने दोनों भाइयों को परम प्रेम की अवर्णनीय अवस्था में देखा तो उनके भक्तवत्सल व प्रेमानुरिक्त के भाव का चिंतन करके सुभद्रा जी भी तत्लीन होने लगी और देखते ही देखते वे भी तदारूप हो गई। उनकी भी शारीरिक दशा दोनों भाइयों जैसी हो गई। भगवान की अंत प्रेरणा से तभी वहाँ पर श्री नारद जी आ पहुँचे। महल के भीतर और बाहर की सारी परिस्थितियों को भली प्रकार देख समझकर नारद जी श्री कृष्ण के प्रेम में गद होकर अश्रुपूर्ति नेत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। श्री नारद जी ने जब देखा कि गोपियों के विशुद्ध निष्काम प्रेम की चिंतन मात्र से श्री कृष्ण बलराम व सुभद्रा की अपूर्व अवर्णनीय महाभाव दशा हो गई है, तो भी वे भगवान के प्रेम में पागल से हो उठे। भांति भांति की स्तुति करते हुए बड़े प्रयत्नों से नारद जी ने भगवान को अपने सामान्य स्वरूप में लाने का यत्न किया और भगवान को सहज हुआ जानकर भक्तवत्सल नारद जी अपने अश्रुपूर्ति नेत्रों से भगवान से प्रार्थना करने लगे। राधे राधे। हे श्री कृष्ण, मैंने परम आनंद मगन हुए महाभाव में निमग्न हुए विस्फुरित नेत्रों वाले आपके जिस अति विशेष विग्रह के दर्शन किए हैं, आपका वह रूप विश्व इतिहास में बड़े से बड़े पुण्यात्माओं व आपके भक्तों ने भी कभी नहीं देखा होगा।
अब आप कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि आने वाले इस कलयुग में जो पापात्मा जीव होंगे वे आपके परम प्रेम में रूपांतरित हुए इसी शिल विग्रह के दर्शन कर पाए और परम प्रेम स्वरूपा गोपियों में आपके प्रति और आप में गोपियों के प्रति कैसा अनन्य भक्ति का विशुद्ध भाव था, इसका सब लोग चिंतन करते हुए निष्काम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपना कल्याण कर सके तथा आपका दिव्य प्रेम पाने के पात्र बन सके। राधे राधे। भगवान ने नारद जी के जीव कल्याण हित दया भाव की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नारद जी, कलयुग में मुझे भगवान जगन्नाथ के रूप में जाना जाएगा और मेरे विशेष कृपा पात्र भक्त उत्कल क्षेत्र के पूरी धाम में हम तीनों के इसी महाभाव रूप के विग्रह कलयुग में मैं अपनी परम प्रेम की महाभाव दशा में ही बलराम और सुभद्रा के साथ सदा जगन्नाथपुरी में विराजूंगा। राधे राधे। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, जिस को ये कथा अच्छी लगी है, जिसने सुनी है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। राधे राधे ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। जय माता दी। मिलते हैं अगली कहानी में।